गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का मैथ और अवकलन गुणांक। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अवकलन करना आपको सवाल हम भेजे हैं पहले वीडियो में। अब मैं अवकलन गुणांक बता रहा हूं, कैसे अवकलन गुणांक निकालते हैं। देखिए, ये सवाल है कि फलन साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। आगे समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरे को हम y मानेंगे। क्या मानेंगे? y। देखिए ऐसे लिखेंगे, y बराबर, ये पूरा उतार लेंगे, साइन इनवर्स कोष्ठ में जो है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे समझ में, चूंकि हमको ये एक्स स्क्वायर खत्म करना है तो ये एक्स साइन का सूत्र होगा, ये साइन स्क्वायर खत्म, हमको साइन खत्म करना है तो हम यक्स के बदले में लिखेंगे टेन थीटा। क्या लिखेंगे? टेन थीटा। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएं, अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको इधर लिखें, यानी इस तरह से देखिए, टेन थीटा बराबर यक्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसकी जरूरत है, हम यहां रखेंगे, हम टेन इनवर्स की भी जरूरत पड़ेगा समझ में, और इसकी जरूरत भी पड़ेगा। तो मैं रखूं, तो y मैं उतार ले रहा हूं, बराबर उतार लिया, साइन इनवर्स उतार लिए हम, और जहां जहां यक्स से दोनों यक्स के जगह पर हम रखेंगे टेन थीटा। तो कोष्ठ में हम रख रहे हैं 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया। देखिए, दोनों यक्स के बदले में हम टेन थीटा रख दिए। अब फिर y उतारेंगे, बराबर लिखेंगे, समझ में, और साइन इनवर्स उतारेंगे और इसका सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र होता है, सूत्र बहुत जरूरी है, फार्मूला नहीं याद होगा सवाल नहीं लगेगा सर। देखिए, 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा। समझ में। तो मैं इसके बदले में लिख दे रहा हूं साइन 2 थीटा। अब देखिए, साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि इस पर इनवर्स है ना, ये नीचे चला जाएगा, यहां प्लस बन जाएगा घातीय, और साइन से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। समझ में। मैं यहां लगा रहा हूं, देखिए इसको, y बराबर, साइन से साइन कट गया है, 2 थीटा बचा। अब हम क्या करेंगे कि थीटा का मान, ये देखिए, ये रखेंगे, थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स। हाँ, तो y बराबर उतार लीजिए, 2 उतार लीजिए, थीटा के जगह पर लिखिए टेन इनवर्स एक्स। अब हम अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, समझ में। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स, समझ में। अब बराबर यहां हो जाएगा 2 डी बटे डी एक्स, और ये उतार लेंगे हम टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स उतार लेंगे हम। अब जो है क्या करेंगे कि ये dy बटे, दरअसल dy बटे dx को ही अवकलन गुणांक कहते हैं। ये 2 उतार लेंगे, इनटू इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है d बटे dx, टेन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर सर। आप 2 का 1 में गुणा कर दीजिए आप, तो आंसर हो जाएगा आपका, यहां लिख दे रहे हैं, आंसर हो जाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं कि इसको मिटा दे रहे हूं। ये देखिए, तो इसका अवकलन गुणांक हो जाएगा dy बटे dx का मान हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा कर दीजिए, 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया आंसर आपका, ये आंसर हो गया सर। अब मैं इसको लगा रहा हूं, देखिए इसको भी ऐसे ही लगाएंगे। इस पूरे को समझ में हम y मानेंगे, माने लिखेंगे माना, यहां भी लिख दे रहे हैं माना, ठीक है, माना y बराबर
टेन इनवर्स कोष्ट में 3x माइनस एक्स क्यू अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। सर ये देखिए, यह भी टेन 3 थीटा का सूत्र है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, वही जो यहां ऊपर लिखे थे, लिखेंगे कि यक्स लिखेंगे टेन थीटा बराबर यक्स, चाहे यक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स, क्योंकि इसकी दोनों की जरूरत है, इसकी भी जरूरत है हमको, इसकी भी जरूरत है, तो जहां जहां यक्स है वहां हम क्या रख दें, टेन थीटा। तो देखिए y उतार ले रहे हैं, बराबर लिख लिए, टेन इनवर्स उतार लिए हम, और ये तीनों यक्स के जगह पर हम ये टेन थीटा लिख रहे हैं। देखिए 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा रख दिए। अब ये सूत्र बन गया सर, आ रहा है ये लाइन, y बराबर देखिए 10 इनवर्स उतार लिए, इसका सूत्र होता है 10 3 थीटा, क्या होता है, अब 10 से 10 कट गया, अब हम लिखेंगे y बराबर केवल 3 थीटा यहां ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 10 से 10 कट गया, कैसे कटता है ये मैं आपको बता दूं, 10 पर इनवर्स है ना, ये बट्टे के नीचे चला जाएगा, यहां धन हो जाएगा, जैसे हम बताए हैं आपको कि x पर -1 घात है, 1/x हो जाएगा, हो जाता है नहीं, उसी तरह से ये 10 नीचे जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, 3 थीटा बचेगा, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा, कितना हो गया 3 थीटा। अब हम थीटा के जगह पर ये रखेंगे मान, थीटा का मान, तो y बराबर 3 लिखेंगे, थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स यक्स। अब हम अवकलन करेंगे, अवकलन कर दीजिए, dy बटे dx बराबर 3 d बटे dx और 10 इनवर्स यक्स। अभी आपको इसका मान लिखे थे हम, पहले ये उतार ले, dy बटे dx, आज 3 उतार लीजिए, इंटू इसका सूत्र होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी बताए थे आपको, अब 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं, अब आप आंसर देख लीजिए कितना आंसर आएगा। अब हम ले रहे हैं तीसरा सवाल, ये देखिए तीसरा सवाल है मैंने पहला लिया साइन इनवर्स एक्स पर, दूसरा सवाल लिया कास स्क्वायर, दूसरा लिया था टेन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स पर, अब ले रहे हैं कास इनवर्स एक्स पर, इस तरह से सबको आपकी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। तो देखिए कास इनवर्स एक्स, इसको भी हम मानेंगे वही, क्या मानेंगे, y बराबर, ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर कास इनवर्स कोष्ट में 2x स्क्वायर माइनस 1, अब फिर y बराबर लिखेंगे कास इनवर्स उतार लेंगे, और इस बार 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कास चल रहा है ना, तो लिखेंगे कि कास थीटा, यक्स के जगह पर हम कास थीटा लिखेंगे, यक्स बराबर कास थीटा, तो थीटा का मान हो जाएगा कास इनवर्स यक्स, हो गया ना, तो लिखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे, नहीं तो ये है, ठीक है। अब इसको हम लिखें, क्या लिखेंगे, 2 उतार लिए, यक्स के जगह पर कितना लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा है, कास स्क्वायर थीटा, और 1 उतार लिए, अब y उतारिए, ये कास इनवर्स उतारिए, इसका सूत्र होता है कास 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कास 2 थीटा, क्या सूत्र होता है, कास 2 थीटा का 3 सूत्र होता है, कास 2 थीटा बराबर होता है 4 सूत्र होता है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र और होता है इसी का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और इसका सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए यही है, तो इस तरह से कई सूत्र होता है, तो ये सूत्र इसमें है, तो मैं इसके बदले में कास थीटा लिख दिया। अब y लिखिए, कास से कास कट गया सर, क्योंकि ये नीचे जाएगा, यहाँ कट गया, बच गया 2 थीटा, फिर y लिखेंगे और 2 लिखेंगे, आ गया थीटा का मान, तो थीटा का मान लिखेंगे हम कितना, इतना लिखेंगे, हाँ कास इनवर्स एक्स
अब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर 2 डी बटे डी एक्स कास इनवर्स यक्स। अब देखिए यहां लगा कि इधर लगा दें, अच्छा यहां लगा, ठीक है। डी वाई बटे डी एक्स आप उतारेंगे, 2 लिख लिए, किंतु देखिए इसका सूत्र होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है इसका। इसका अवकलन होता है डी बटे डी एक्स कास इनवर्स का, ये होता है। अब 2 का इसमें गुणा कर दें, आंसर हो गया सर। तो ये हो गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर सर। अब मैं ले रहा हूं चौथा सवाल। ये तीसरा जो चौथा सवाल जो लिए हैं सर, मैं आपको जरा बता दूं इसके बारे में। ये महाशय जो सवाल है y बराबर यक्स पर यक्स घात उसके ऊपर यक्स घात ये अनंत तक हो तो सिद्ध कीजिए dy बटे dx, यानी इसका अवकलन इतना आना चाहिए। सर ये देखे हैं आप अपनी किताब में 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21, 22, 23, आप जरा ठीक से देखिए इसको, ये हर सन में आया हुआ है सर। आप इसको जरा देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ठीक से समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए इस तरह का कोई चीज हो, यहां समझ लें कि अगर हमको y बराबर 5 पर 5 घात 5 घात 5 घात 5 घात इस तरह से अनंत तक लिखना हो, तो अंतिम रिजल्ट जो इसका होता है y बराबर वो 5 पर इतना घात होता है सर, y घात 5 पर कितना घात होता है, y घात, ये नियम होता है सर। तो कहे तो लगाए हम, इतना तो सिद्ध करना है, तो इसको तो मैं मिटा दूं, इसी को लेके चलेंगे हम। ये पहले समझ लीजिए, समझ में आ गया बढ़िया से। y बराबर 5 पर 5 घात 5 घात 5 घात 5 घात ऐसे करके अनंत तक लिखना है, तो 5 पर यही y घात बन जाता है, जो ये y है ना ये 5 पर घात बन जाएगा, ठीक। तो मैं यही लगाऊंगा, अब यही देखो अभी देखिए इसको मैं मिटा दूं, ये देखिए मैं इसको मिटा दिया और इसको लेके मैं चलूंगा। देखिए y बराबर यक्स पर क्या घात हो जाएगा, ये y घात क्या बताया, देखिए अगर यक्स पर यक्स घात ये सब x है ना, तो यक्स पर ये y घात होगा, जैसे ये बताया हम आपको, तो ये आप याद रखें, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे जो है अवकलन कर रहे हैं। पहले ऐसे सवालों में दोनों तरफ लाग लगाएंगे, क्योंकि हम देखे हैं सूत्र जो सिद्ध करना है उसमें लाग लगा हुआ है, ये पहचानोगे आपका, तो हम लाग लगाएंगे। देखिए इसमें लिखेंगे लाग y बराबर लाग यक्स पर y घात। तो सर लाग का नियम ये होता है कि जो ये घात ऊपर है वो पहले आ जाता है यहाँ, तो हम ये उतार लेंगे लाग y और y चलाएगा यहाँ, अब हो जाएगा लाग यक्स। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स लाग y बराबर y, नहीं इसको पहले समझ लें, इसका नियम होता है ना, पहला वाला इंटू दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा वाला इंटू पहले का अवकलन, ये नियम होता है। तो हम लिखे पहला वाला इंटू दूसरे का अवकलन, ये देखिए आगे समझ में, पहला उतार लीजिए और दूसरे का अवकलन लिखिए, फिर प्लस, अब दूसरा उतारेंगे पहला का अवकलन, तो दूसरा उतारेंगे यानी लाग यक्स इंटू पहला का अवकलन यानी डी बटे डी एक्स वाई। आगे समझ में, याद रखें कि 2 अंक हो इंटू करके गुणा, तो पहला देख रहे हैं ना इंटू दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, ये नियम होता है सर, चले हैं। तो ये हम उतार ले रहे हैं डी बटे डी एक्स लाग वाई उतार ले रहे हैं, ठीक हो गया। अब बराबर
ये y तो उतार लिए हम, इसका सूत्र होता है, इसका लाग करेंगे सर, यानी d बटे डी एक्स लाग यक्स का जो सूत्र होता है वो होता है d बटे डी एक्स लाग यक्स का इसका जो सूत्र होता है, आप लोग छोटे छोटे सूत्र भी भूला जाते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो 1/x होता है। इसका सूत्र जो होगा, अगर यहाँ y रहता तो 1/y होता है। हमें समझ में समझ में देखिए, अभी इसका करेंगे, अभी इसका देखिए, इसका भी करना भूल गए, कर दिए इसका भी हम, देखिए इसका कर ही दे, इसका भी कर दीजिए। इसका जो है, इसका अवकलन करेंगे तो 1/y होगा, अरे समझ में, और इसका अवकलन करेंगे क्या होगा, पहले तो y उतार लें, इसका होगा 1/x, आप प्लस, क्या इसमें कुछ छूट रहेगा, 1/y और dy/dx हो गया। अच्छा, अब आइए इसका देखिए, ये लाग उतार लीजिए, लाग यक्स हम उतार लेंगे, इसका अवकलन कितना होता है 1/y, जैसे इसका हुआ था 1/x, अब समझ में, यहाँ लाग है नहीं, अच्छा ये इसको इसे उतार लें, इसको इसे उतार लें, इसका तो होगा नहीं, डी है, इसको y को इसमें गुणा कर दीजिए, dy/dx हो गया सर। अब आपको जो है लगाना है, तो ये देखिए इसमें जो है, इसको ना लगाया जाए, यहां लगाए मिटा के, ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं उतार लू यहां, तो ये 1/y इंटू dy/dx उतार लिए सर। अब इसको हम ला रहे हैं वहां, तो ये प्लस है तो आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस log x और dy/dx उतार लिए। अब बचा कितना, ये बचा y का इसमें गुणा करके उतारिए, बराबर बोल के y/x हो गया सर। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है कॉमन, dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो dy/dx कॉमन ले लीजिए, कोष्ट में क्या बचेगा 1/y इंटू log x हो गया, कोष्ट बनकर ये बराबर ये dy/dx को y/x को उतार लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे दें, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ाने, एक स्टेप और बढ़ाइए, dy/dx आप लिख लीजिए और y का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 1 - y log x हो गया। अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा y, अब बराबर ये उतार लीजिए y/x। अब हम क्या करें कि इसका उलट के इसमें गुणा कर दें, यानी समझिए भाग पड़ रहा है, इसको समझ रहे ना, इसको उलट के इसमें गुणा कर देंगे, इसको मिटा दें, चलिए इसको मैंने मिटा दिया, और अब इसको देखिए भाग, इसका भाग देने का मतलब जब ये उधर जाता है उलट जाता है, अरे नहीं में, तो मैं इसको उतार लू, यहां देखिए dy/dx उतार लिए क्योंकि यही मेन है, और इसको मैं उलाट दे रहा हूं, उधर उलाटू तो ये हो गया, और इधर से लिखे यहां से ये उतार लीजिए y/x, गुण है ये उलट जाएगा, y/ ये नीचे चला जाएगा, 1 - y log x, देख रहे हैं। अब हम क्या करें, एक स्टेप लग जाएगा, तो ले लीजिए dy/dx का मान हो जाएगा, y में y का गुणा कर दीजिए, y² हो गया, बट्टे में आइए x का गुणा कर दीजिए, इसमें बाहर यहाँ ये कोष्ट में रहने दीजिए, 1 - y log x, कोष्ट बन करके ये बाहर x, कितना सिद्ध करना था बताइए, कितना ही सिद्ध करना था। तो एक चीज ख्याल रखें आप, बराबर राइट हैंड साइड ले लें, उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा, भूल गए हम, राइट हैंड साइड ले लीजिए और प्लस हैंड्स प्रूव्ड जरूर लिखिए, है समझ में, हैंड्स प्रूव्ड लिखिए। और एक चीज और याद रखें कि मान लो आप यहां भूल रहे हैं या यहां भूल रहे हैं, जब भूल रहे हैं तो जो सिद्ध कर रहे हैं उसको ख्याल में रखें, उसको आप वहीं लिख दें, ये सही हो जाएगा सर।
लेकिन कोशिश करें जितना मैं आपको बताया हूं उतना पढ़ें। मैं हूं असलम सर।